राम राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए वीडियो में। तो आज अचानक से ही प्लान बना है गांव जाने का, जहां पर होगी पूजा और मैं साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी बहुत ही पुरानी हवेली जो अंग्रेजों के टाइम की है, और साथ ही चलेंगे नगरे बाबा के आश्रम। तो आज चलिए मेरे साथ चम्बल का बीएड घूमने के लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा गेटअप आज कुछ इस तरीके का है, इसको कहते हैं प्रॉपर बहू वाला गेटअप। मैंने खुद रेडी होने के बाद शिबू को रेडी किया। शिबू को रेडी करने के बाद हम लोग निकल पड़े गाँव के लिए, और हाँ, शिबू का बैग भी रेडी किया। उसके बाद हम निकल पड़े गाँव के लिए। तो रास्ते का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़े जा रहे हैं धीरे धीरे आगे। इस रास्ते में मिलेगी आपको चम्बल नदी का बीहड़ और उसकी पहाड़ियाँ। यहाँ से टावा सो काफी पीछे रह गया। ये उदी मोड़ है, इसके बाद में शुरू होती हैं चंबल की पहाड़ियाँ। ये देखो पीछे जो आप देख रहे हैं वो सब चंबल की पहाड़ियाँ हैं। चंबल नदी का जो बीहड़ है वो इसी तरीके का बना हुआ है, और ये है चंबल नदी, इसको कहते हैं उदी मोड़। इसके अलावा इस पे एक और ब्रिज है जो है कचौरा घाट। फोन में देखने में पता नहीं चलता है, पर ऐसे रास्ते का आनंद कुछ और ही होता है। बस एक ही याद आ रही थी, ये हंसी बानिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे जाने। इससे पहले आप बोर हो जाए मैं अपने सुर बंद कर लेती हूँ। तो इसके बाद में मुझे वॉमिट होने लगी थी, तो मैं शिफ्ट हो गई थी आगे की सीट पर। से मैंने अपना वीडियो शूट किया नन्नू कुन्नूशा, और शिबू था मम्मी के साथ पीछे वाली सीट पर। जैसे गांव में सीज़न चल रहा है इस टाइम पे गेहूं की कटिंग का, और ये देखिए गेहूं के खेत, गेहूं पक्के एकदम रेडी हो चुके हैं, और साथ ही साथ में सरसों भी रेडी हो गई है। यहाँ पे गेहूं कटे हुए भी रखे हुए हैं कुछ लोगों बस के। हम गांव के घर पहुंच गए हैं। ये जो सामने आपको मकान दिख रहा है साइड में, ये वाला ये है हमारे गांव वाला घर। तो घर में अंदर जाने से पहले हम जाएंगे भोले बाबा के मंदिर पे, जो घर के सामने ही एकदम बने हुए हैं। ये है भोले बाबा, छोटे से पर प्यारे से, और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके हम गए घर के अंदर। और यहाँ पे ये देखिए घर के अंदर घर के अंदर पहुँचने के बाद जल्दी जल्दी से हमारा प्रोग्राम बना नगरे बाबा के आश्रम पर जाने के लिए, और रास्ते में हम ये निकल पड़े नगरे बाबा के आश्रम के लिए। इस वाले गाँव के रास्ते, हमारे वाला जो गाँव है उससे भी पतले रास्ते थे, और यहाँ आश्रम पे हम आ गए। ये थान बना हुआ है उनका, पास में ही एक साधु बाबा रहते हैं जो इनकी देख रेख करते हैं। और ये देखो कटहरी के पेड़ लगे हुए हैं सामने छोटे छोटे। को गाड़ी में बहुत सफोकेशन हो गया था, तो उसको यहाँ खुली हवा में लाके थोड़ा लिटा दिया था। गाड़ी में बहुत परेशान कर रहा था, रो ही रहा था पूरा टाइम। और यहाँ पर लिटाते ही एकदम शांत हो गया। वैसे मैंने आपको दिखाया नहीं था कि अभी शिबू कैसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है मेरा शिबू। यहाँ पर देखो कितना शांत है एकदम। ऊपर से बेचारे को थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो ये है नगरे बाबा का मंदिर। इनकी पूजा जो है वो वेस्ट यूपी में की जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ दिखाऊं मैं अब आपको, ये देखो मंदिर के पीछे है घना जंगल, और देखो ये है चंबल के बीहड़ की पहाड़ियाँ। देखने में पता नहीं चलता है, बहुत सुंदर लग रहा था पीछे से देखने में। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। मंदिर के पास ही एक स्कूल भी बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे तो टीचर जो जॉब करते हैं उनकी तो मौज है एकदम। अब हम वापस से घर पे पहुंच गए थे, और दीदी को भी साथ में ले लिया था, क्योंकि अब हम जा रहे थे अपनी पुरानी हवेली और पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पे। तो यहाँ पे है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, और ये जो दिख रही है वो है पुरानी हवेली, अंग्रेजों के ज़माने के टाइम की है। ये सब बनी हुई है एकदम चंबल के बीहड़ में। ये दिख रहा है आपको वो मंदिर है उधर। तो गाड़ी से हम सब लोग निकल पड़े थे अंदर जाने के लिए। इतने सारे लोगों के बीच में शूट करना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर कोई बात नहीं भाई, शूट तो करेंगे ही, ऐसा तो हो। तो अब चलो मेरे साथ हनुमान जी के दर्शन के लिए। पहले करेंगे दर्शन, उसके बाद दिखाएंगे आपको अंदर की हवेली। देखो कैसी है, उस टाइम में कैसी थी और अब कैसी है। और यहाँ पे पास में ही भोले बाबा का मंदिर भी बना हुआ है। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, इनकी बहुत अधिक मान्यता है यहाँ पे। दीदी और युक्ति मुक्ति तो पहले ही पहुँच गए हैं मंदिर पर। आइए अब करिए दर्शन। दर्शन हमने बहुत अच्छे से कर लिए, और ये देखिए हंसी वादियाँ आ गई फिर से। मंदिर के पास ही इन लोगों ने फूल भी लगा रखे हैं, तो फूल की भी कोई दिक्कत नहीं। आओ आराम से फूल वूल तोड़ो, पूजा करो आराम से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन भी है जिसमें मौसमी के पेड़ लगे हुए हैं, और नींबू के लगे हुए हैं, अनार के लगे हुए हैं, सबके लगे हुए हैं। थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे इस हवेली के अंदर, और आपको दिखाएंगे अंदर के राज। ये सरसों का पेड़, देखो फूल, देखो कितने प्यारे फूल लग रहे हैं सरसों के। शिवांश चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था मेरी गोदी में, शायद उसकी साड़ी चुभ रही
थी तो मैंने चाची जी को दे दिया था। यहाँ पे साथ में ये हवन कुंड भी बना हुआ था, जब कभी हवन होता है तो उसके लिए सामने हवन कुंड बना हुआ था। फिर सब लोगों ने मिलके मूड बनाया फोटो का। तब तक दीदी अंदर देखने के लिए गई थी। यहाँ पे मैं सब लोगों को बैठा रही थी, आओ बैठो चलो फोटो। जब तक सब लोग इकट्ठे हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी वीडियो ही शूट कर लेते हैं। फोटो लेने के बाद में अब ये मुक्कू भी बोल रही थी मेरा फोटो ले लो, तो मैंने सोचा चलो मुक्कू का अलग से क्यों ना लिया जाए। मुक्कू की फोटो लेने के बाद में मैंने सोचा चलो अब अंदर जाके थोड़ा हवेली में देखा जाए। तो आओ दोस्तों अब चलते हैं हवेली के अंदर। तो देखिए ये है पुराने ज़माने का, उस टाइम का बना हुआ, और ये है अंदर का। ये देखो पहले इसी टाइप के घर बनते थे। ये देखो कितनी कलाकारी से बनाई गई है छत पूरा। अगर ध्यान से देखो ना बड़ी प्यारी लगती है, और इनमें गर्मी भी नहीं लगती है। जितनी गर्मी हमें अपने घरों में लगती है उतनी गर्मी इन घरों में नहीं लगती। अब तो इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। इससे पहले जब मैं इसमें आई थी तब ये सब काम नहीं हुआ था इसमें। और यहाँ ये खिड़की थी साइड में, और ये बगल वाली खिड़की से देखो बाहर का पूरा दिखता है। अंदर देखो देखो बाहर से पूरा दिखता है, पीछे पूरा जंगल ही जंगल था। चलो अब चलेंगे हम ऊपर देखने के लिए। सीढ़ियाँ बहुत ही खड़ी खड़ी बनी हुई थी, इसकी तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पहले टाइम में ऐसी सीढ़ियाँ बनती थी जिससे जो भी कोई अंदर घुस रहा है, मान लो कोई डाकू डकैत जो भी है, तो वो जल्दी से चढ़ ना पाए ना जल्दी उतर पाए। ऐसे घर बनाए जाते थे, और गेट भी एकदम छोटे रखे जाते थे कि झुक के निकलेंगे तो निकलने में टाइम लगेगा, सीधे सीधे भाग ना पाए कोई भी। आगे मान लो कोई भाग के जा रहा है तो टकरा ही जाए तो पकड़ में आ जाए जल्दी से। और सीढ़ियों से सब लोग चढ़ के आ गए। ये है दीवार है पुराने, पहले यहाँ पे रूम वगैरह हुआ करते थे, पर धीरे धीरे ये बहुत पुरानी हवेली है। ये मुगलों से अंग्रेज़ों को मिली थी, अंग्रेज़ों से हमारे दादाजी को मिली। और अब यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का बढ़िया मंदिर बन गया है, तो वहाँ पे जो पुजारी हैं उनके संरक्षण में है। और वहाँ पर जो आपको वाइट वाइट फॉग सा दिख रहा है, वहाँ पे चंबल नदी बहती है, जो छत है ना उससे वो दिखती है साफ साफ। ये देखो कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। अब दूर से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है सनसेट। अब पीछे के साइड जो रूम बने हुए हैं उसकी रास्ता बंद कर दी है, क्योंकि हवेली की पीछे वाली दीवार जो है वो गिर गई थी, इस वजह से वो रास्ता ही बंद कर दिया है। तो उधर रूम की साइड तो हम लोग नहीं जा सकते, बाकी बस ऐसे ही देख सकते हैं। ये आ गई हमारी क्यूटो और प्लूटो, और दोनों को देखो एक बार घूमने के लिए बोल दिया, बस देखो दोनों कैसे घूम रही हैं। मुक्कू तो वीडियो बनवा ही नहीं रही थी, मुक्कू को तो जैसे तैसे मनाया था, क्योंकि वो अपना छोटा बेबी को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं थी। छोटा बेबी तो वही साथ रहेगा। युक्ति को देखो वो हमारे साथ में इतनी मगन हो जाती है, दीदी के साथ चली भले ही जाती है पर वहाँ पर वो अच्छे से खुश नहीं रह पाती। और मुक्कू का तो सबको पता ही है, वो तो सब लोग चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद हम हवेली घूम घाम के पूरा ऊपर से नीचे तक खूब घूमे, खूब 1-2 घंटा स्पेंड किया ऊपर, और इसके बाद चल पड़े वापस। और पता नहीं ये रास्ते में कौन सा फूल है पर प्यारा लग रहा था। तो ये सब होते होते काफ़ी रात हो गई थी, 9 बज गए थे। तो अब हम घर के लिए निकल पड़े हैं। ये साइड में देखो चंदा मामा दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। चंदा मामा भी हमारे साथ साथ बराबर चल रहे हैं। सुबह के ही निकले हुए थे तो रात होते होते काफ़ी थक भी गए थे सब लोग, और हम लोग इटावा पहुंच चुके हैं। इटावा का ये चौराहा था, बस घर पर भी पहुंचने ही वाले। देखो शॉप वगैरह भी सारी बंद हो चुकी है, एक आधी कोई शॉप खुली रह गई है। वैसे भी यहाँ पर थोड़ा जल्दी मार्केट बंद हो जाता है, 9:30-10 बजे के आसपास सब दुकानें वगैरह सब बंद हो जाता है। इतनी थकान हो रही है, बस इंतज़ार है कि कब घर पहुँच जाएँ। दिन के सफ़र का मज़ा अलग और रात के सफ़र का मज़ा अलग ही। तो फाइनली दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक